हेलो दोस्तों, मैं रमाकांत आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में यानी नरेशन के बारे में बात करते हैं। नरेशन या स्पीच। नरेशन किसे कहते हैं? यानी नरेशन का यानी ये नरेट शब्द से मिलकर बना है। नरेट मीन्स होता है व्याख्या करना। नरेट मीन्स होता है व्याख्या करना। नरेट मीन्स व्याख्या करना। और यहाँ पर अब इसमें देखते हैं नरेशन कैसे होता है। यानी नरेशन में सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में वक्ता जो बोलता है वो सामने से डायरेक्ट बात कर देता है, यानी अपनी बात सामने से किसी कह देता है। डायरेक्ट स्पीच में जैसे राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। और यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में राम सेड दैट, यानी इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट का प्रयोग करते हैं, आई की जगह ही का प्रयोग करते हैं और एम की जगह वाज रख देते हैं। वेरी बिजी नाउ को देन में बदल देते हैं। ये क्रिया यानी ये बदलने के नियम बाद में बताएंगे। पहले यहाँ समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में तीसरे पर्सन से कहा जाता है। जब कोई बात किसी पर्सन ने, यानी यहाँ पर राम ने कह दिया किसी सामने वाले से, राम ने कह दिया। अब इसने जब यहाँ पर तीसरे बताया कि राम की कही हुई बात इसने यानी तीसरे बताया, तो यहाँ पर बदला हुआ पर्सन हो जाएगा तीसरा। अब डायरेक्ट स्पीच में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, यानी इसके दो प्रकार होते हैं। डायरेक्ट नरेशन दो टाइप्स होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब खंड होते हैं इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच या क्वार्टेड स्पीच। जैसे सी सेड द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी सी सेड जो कॉमा का पहले वाला जो है पार्ट है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो वक्ता द्वारा बोली गई बात पूरी रिपोर्टेड स्पीच को कहा जाता है, यानी क्वार्टेड स्पीच के नाम से भी इसे जानते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनमें जो कॉमा है, कॉमा की जगह हम दैट का प्रयोग करते हैं और यानी आगे जैसे वर्ड आएंगे उसी प्रकार से आप सभी को बताएंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी इसके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस में रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इटीसी। अब असर्टिव सेंटेंस जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब इसका असर्टिव सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से तैयार करते हैं, बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यस या नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस और WH वाले यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस दो प्रकार के आते हैं। यानी यस या नो क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन सेंटेंस में सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आर यू राइटिंग ए लेटर, आर यू राइटिंग ए लेटर, यानी क्या तुम राइटिंग ए लेटर पत्र लिख रहे हो, क्या तुम
पत्र लिख रहे हो। क्वेश्चन वर्ड वाले टाइप क्वेश्चन, यानी जो WH वाले को टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट रखकर को तैयार करते हैं, यानी बनाते हैं। वो एग्जाम्पल के तौर पर, व्हाई आर यू राइटिंग ए लेटर, व्हाई आर यू राइटिंग ए लेटर, व्हाई क्यों, आर यू राइटिंग ए लेटर, तुम पत्र क्यों लिख रहे हो, यानी बीच में इसमें क्वेश्चन वर्ड आया, सेंटेंस के जो वाक्य में बीच में आया क्यों। और इसमें सबसे पहले क्या का यूज करते हैं, वाक्य में सबसे पहले इसमें क्या आया, तो इसमें बीच में आया क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें देखते हैं थर्ड नंबर में इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी इम्परेटिव सेंटेंस कौन से, तो स्टार्ट्स विथ यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या डू या डू नॉट या लेट, इन शब्दों से स्टार्ट होते हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी स्टार्टिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या फिर डू हो, या फिर डू नॉट हो, या फिर लेट हो, ऐसे शब्दों से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, यहाँ पर और डू वर्क हार्ड, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब इसमें देखिए डू वर्क हार्ड, सबसे पहले डू का प्रयोग हुआ है। लिसन केयरफुली यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है लिसन, उसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पर डू का प्रयोग हुआ है। अब डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट डिस्टर्ब मी, यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग हुआ है। और लेट का प्रयोग भी होगा आगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनको अचानक से बोलने पर एकदम हमें कुछ यानी सोच पड़ता है। व्हाट ए पिक्चर, व्हाट ए पिक्चर, यानी जैसे हम कहते हैं एकदम से कोई शब्द को, कोई सेंटेंस को कहते हैं व्हाट ए पिक्चर। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, एकदम खुशी से कहते हैं यहाँ पर हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, यानी हम मैच जीत चुके हैं। अगला ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस सबसे पहले मे का प्रयोग करते हैं, इसमें प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका प्रयोग इसमें करते हैं। दूसरे टाइप्स में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं ऑप्टेटिव यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और एग्जाम्पल मे गॉड लिव यू लॉन्ग, यानी मे गॉड लिव यू लॉन्ग, यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ है इसमें। और दूसरे तरीके से दूसरे नंबर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस, गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ है और सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है सबसे पहले। तो दोस्तों अगले पार्ट में इसके बारे में बताएंगे, यहाँ तक यहीं पर। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।